हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स लर्निंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। तो पार्टनरशिप और को ओनरशिप के बीच में हम डिफरेंस जानने जा रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है फॉर्मेशन का, कि पार्टनरशिप की फॉर्मेशन कैसे होती है। पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब कि जो पार्टनरशिप है ना, वो हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही उसका उत्पन्न होता है। अब वो चाहे आपका एक्सप्रेस हो या फिर इम्प्लाइड हो, इम्प्लाइड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। जबकि को ओनरशिप में क्या होता है कि को ओनरशिप में अराइज आइदर फ्रॉम एग्रीमेंट और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज बाय इनहेरिटेंस। को ओनरशिप में क्या होता है कि को ओनरशिप में अराइज यानी कि इसकी उत्पत्ति एग्रीमेंट से भी हो सकती है या फिर किसी लॉ के ऑपरेशंस के द्वारा भी की हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो आता है हमारा इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी जो पार्टनर की जो इम्प्लाइड एजेंसी होती है, जैसे कि अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अ द अदर पार्टनर। मतलब कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। इसी तरह से अगर हम को ओनरशिप की अगर बात करें तो अ को ओनरशिप इज नॉट द एजेंट ऑफ द अदर को ओनर। यानी कि एक जो को ओनर है, ठीक है, वो किसी दूसरे को ओनर का एजेंट नहीं है, हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेचर ऑफ इंटरेस्ट की, तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है पार्टनरशिप में कि देयर इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, विच मीन्स दैट प्रॉफिट एंड लॉसेस मस्ट हैव टू बी शेयर्ड। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि देयर इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे एक कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको जो है शेयर किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं को ओनरशिप की, तो को ओनरशिप में क्या होता है कि को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब कि पार्टनरशिप में क्या होता था कि उन लोगों के कम्युनिटी में ये इंटरेस्ट होता था कि वो क्या हो सकता है कि अपने प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को शेयर कर सकते हैं पार्टनरशिप में। लेकिन को ओनरशिप में ऐसा नहीं है। को ओनरशिप में आप ना तो प्रॉफिट शेयर करें या ना करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या कहता है कि अ शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड बाय ओनली द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनरशिप। यानी कि किसी भी मतलब जो पार्टनरशिप है उसका शेयर जब ट्रांसफर्ड होगा दूसरे पार्टनर्स के रजामंदी से ही ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि कंपनीज में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि कुछ शेयर्स होते हैं, पार्टनरशिप में शेयर्स होते हैं, तो वो जो शेयर अगर आपको अगर ट्रांसफ़र करना है तो आपके अपने जो पार्टनर्स होंगे आपके साथ में उनकी सहमति का होना ज़रूरी है। इसी तरह से को ओनरशिप में क्या होता है कि अ ओनरशिप में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट और राइट्स टू द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर को ओनर्स। मतलब कि यहाँ पर को ओनर जो है अपना इंटरेस्ट या फिर अपना राइट प्रॉपर्टी में जो रखता है इंटरेस्ट और जो राइट्स होते हैं उसको वो है ट्रांसफ़र कर सकता है बिना किसी दूसरे को ओनर से पूछे। यानी कि उससे पूछने का कोई ज़रूरत नहीं बनता है, यहाँ पे उससे कोई भी रजामंदी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा था पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप के बीच का डिफरेंस। तो अब हम आ जाते हैं पार्टनरशिप और एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस जानने के लिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप और एसोसिएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप का मतलब हम जान लेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप मीन्स and involve setting up relation of agency between two or more persons who have entered into a business for gains with the intention to share the profit of such a business। मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप मीन्स इन्वॉल्व सेटिंग अप रिलेशन ऑफ एजेंसी। मतलब कि ये इनका काम ये होता है कि आपके दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक
एजेंसी का रिलेशन को बिल्डअप करने का काम करते हैं। हु हैव एंटर्ड इनटू अ बिजनेस फॉर गेन, मतलब जो बिजनेस के अंदर में एंटर हो रहा है गेनिंग के पर्पज से, विद द इंटेंशन ऑफ शेयर प्रॉफिट ऑफ सच अ बिजनेस, ताकि उसकी जो इंटेंशन है कि जो उसकी मंशा रहेगी वो अपने प्रॉफिट को वो शेयर कर सकता है। इसी तरह से अगर हम एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो एसोसिएशन में क्या होता है कि एसोसिएशन इवॉल्व आउट ऑफ सोशल कॉज, मतलब कि जो एसोसिएशन होता है वो इवॉल्व आउट होता है ऑफ सोशल कॉज वेयर देयर इज़ नो नेसेसरी, जहाँ पर कोई नेसेसरी नहीं हो, मोटिव नहीं होता है कि आप वहाँ पर कुछ अर्न करें या फिर अपने प्रॉफिट को शेयर करें। ठीक है, द इंटेंशन इज़ नॉट टू एंटर इन अ बिजनेस फॉर गेन, मतलब यहाँ का जो इंटेंशन होता है बिजनेस में एंटर करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गेनिंग के पर्पज़ से, यानी कि कुछ प्रॉफिट यानी कि मुनाफे कमाने की वजह से वो एंटर करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट देयर ऑन, तो जो पार्टनरशिप है वो बिजनेस को रन करने के लिए बनाया जाता है, साथ ही साथ में उसमें जो है प्रॉफिट को भी अर्न करने के लिए भी बनाया जाता है पार्टनरशिप। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप टू रन अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट देयर ऑन, मतलब कि पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी और रिलीजियस एसोसिएशन और एन इम्प्रूवमेंट स्कीम और बिल्डिंग कॉरपोरेशन और अ म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी और अ ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेंबर्स ऑफ अ चैरिटेबल सोसाइटी, तो जो चैरिटेबल सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो रिलीजियस एसोसिएशन होते हैं या फिर कोई एक इम्प्रूवमेंट स्कीम हो सकती है या फिर बिल्डिंग का कॉरपोरेशन हो सकता है, म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी हो सकता है, ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन होता है, ये सब यहाँ पे क्या है एक एग्जांपल्स हैं, मतलब कि ये एक तरह का एसोसिएशन होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि चैरिटेबल सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी तो एक प्रकार के एसोसिएशन ही हुए। इसी तरह से रिलीजियस का एसोसिएशन जहाँ पर धार्मिक लोग रहते हैं। इम्प्रूवमेंट स्कीम, कहीं पर ही अगर आपको कोई स्कीम को इम्प्रूवमेंट करना होता है तो वहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है एक एसोसिएशन की, बिल्डिंग के कॉरपोरेशन की, म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी या फिर ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।